सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर शुरू किया हुआ है बच्चों। दैट इज नथिंग बट अवर इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। सही है, जहां पे हम लोग पॉलीमर्स के बारे में समझ रहे हैं, उसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस के बारे में समझ रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 इसके बारे में ऑलरेडी अपलोडेड है बच्चों, जहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की बात की थी। और अभी इस वाले लेक्चर में भी हम लोग क्लासिफिकेशन की ही बात करने वाले हैं, उसी बात को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज टोटल 6 टाइप्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं। सही है, तो ऑलमोस्ट 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग ने कवर कर दिया था हमारे लास्ट वाले वीडियो में। बिकॉज वहां पे इंट्रोडक्शन भी देना था, बहुत सारी चीजें आपको फ्रेशली समझानी भी थी। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर से देख लेना बच्चों, उसके बाद ही इस वाले वीडियो के ऊपर जम करना। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे बच्चों बाकी के 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन को कवर करने के लिए, और साथ ही साथ बच्चों एक छोटा सा प्रिपरेशन भी है जो एडिशन पॉलीमर्स के अंदर आप लोग को मैं बताने वाला हूं। उसके अंदर चेन रिएक्शन कैसे चलती है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। सही है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखेंगे, एंड तक देखेंगे। जितनी भी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा वो सारी बातें बच्चों आप लोग को नोट करके रखनी है। मैं थोड़ा टाइम के लिए साइड में जाता हूं, कोई भी चीज पढ़ाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है। और अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो वहीं पे, क्योंकि एक रिकॉर्डेड वीडियो है ना, कोई लाइव वीडियो तो है नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो को वहीं पे पॉज करके जो भी चीज़ें मैंने जो भी नोट्स मैंने लिखवाए हैं यहाँ पर, वही सारी चीज़ें बच्चों आपको अपने बुक में नोट डाउन करनी है और उसी के हिसाब से आपको स्टडी करना है, पढ़ाई करना है। समझ में आई बात? केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स बच्चों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट के 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री। हाँ ठीक है, तो बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे बच्चों, वो सारे कुछ सब कुछ मैंने पढ़ाकर हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। सही है, तो जाकर हमारी प्लेलिस्ट जरूर से चेक करना बच्चों, अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो चलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को, जहां पे हम लोग ऑब्वियसली वापस पढ़ने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, सही बात है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बहुत बड़ा है, कंप्लीट करने के लिए 2 लेक्चर तो लगेंगे ही। सही है, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं बच्चों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स हम देते हैं, बहुत सारे कोर्सेज के बारे में हम चीज़ें बताते हैं, नोट्स शेयर करते हैं। तो ज़रूर से बच्चों अपडेट रहने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। चलेगा, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 2 की। शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। देखो लेक्चर नंबर 1 में बच्चों मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ा दी थी। पॉलीमर के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था, क्लासिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था। अब देखो टोटल 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कितने टाइप? 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन टोटल है बच्चों। सही है ना? ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या था बच्चों आपका, सोर्स और ओरिजिन, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अगला वाला क्या था, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। सही बात है। आज इस वाले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन के अलग अलग तरीके, उन तरीकों से कितने प्रकार के पॉलीमर्स हो सकते हैं। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बिहाफ पे, और यू कैन से उसके बेसिस पे कितने अलग अलग डिविजन्स हो सकते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, अगर अलग अलग प्रकार के मोनोमर्स है तो उससे कैसे हम अलग अलग प्रकार के पॉलीमर्स बना सकते हैं। एंड द लास्ट इज बायोडिग्रेडेबिलिटी, इसको भी हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं ट्राई करूंगा बच्चों कम से कम समय में जितना ज्यादा चीजें कवर हो जाए आपको समझाने तक। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए उतने लेवल तक मैं ट्राई करूंगा, जितना ज्यादा कवर हो जाए। सही बात है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं पढ़ा सकता बच्चों, अगर मैं सब कुछ एक साथ पढ़ा दूं, फास्ट पढ़ा दूं, तो कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि आपको समझ में भी तो आना चाहिए। मेरा मेन मोटिव, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, कौन सी चीजें हैं, पॉलीमर क्या होता है, अंदर बहुत सारे रिएक्शंस आप पढ़ोगे, अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे, तो वो मॉलिक्यूल्स आपको बनाने आने चाहिए, आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो चीजें आएंगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसीलिए समझ में भी आना चाहिए और सिलेबस भी कवर करना है, तो उस हिसाब से उस स्पीड से मैं पढ़ाने वाला हूं। फिर भी अगर आपको स्पीड मेरी स्लो लगे तो यू कैन शिफ्ट टू 1.5x और यू कैन से 2x, जो भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आप। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या, बताओ। चलो, तो हमारा हो गया था बच्चों 2 पॉलीमराइजेशन, 2 क्लासिफिकेशन हो गया था। थर्ड क्लासिफिकेशन पे बच्चों आ जाओ, जंप करते हैं। एंड दैट इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस है बच्चों?
मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के, ठीक है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के। और बहुत सारी चीजें बच्चों में ऑलरेडी लिख कर लाया हूं, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में मैंने देखा कि यार मैं ऑलरेडी लिख रहा हूं और बहुत समय लग जा रहा है ना, ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें लिख कर लाया हूं बच्चों, जिससे आप लोग आसानी से मैं आपको चीजें समझा सकता हूं, ठीक है, चलेगा। अब मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या बच्चों, कि कितने प्रकार के, कितने अलग अलग टाइप्स के पॉलीमराइजेशन हो रहे हैं ना। व्हाट इज मीन बाय पॉलीमराइजेशन? अब ये क्या है भाई, पहले आपको पॉलीमराइजेशन समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन म्हणजे काय, ठीक है। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है पॉलीमर को बनाने की। जैसे मोनोमर्स है ना, बहुत सारे मोनोमर्स हैं। अब बहुत सारे मोनोमर्स जब साथ में आएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट बॉन्ड फॉर्मेशन आपका पॉलीमर फॉर्म होगा। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों? पॉलीमराइजेशन। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। अब इसके भी अलग अलग स्टेप होंगे, चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन, फिर चेन अपना ये स्टॉप होगा ना, टर्मिनेशन, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग स्टेप है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे अलग अलग आगे चल के। पर पॉलीमराइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है बच्चों, कि पॉलीमर फॉर्म करने की प्रक्रिया, पॉलीमर बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और यू कैन से पॉलीमराइजेशन कह सकते हो। अब अलग अलग प्रकार की पॉलीमराइजेशन है, जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो अलग अलग प्रकार के हम लोग ने पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है बच्चों एडिशन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन, मतलब ऐसा पॉलीमराइजेशन जहां पे हम लोग मॉलिक्यूल्स का एडिशन करते हैं। एक मॉलिक्यूल आया, दो मॉलिक्यूल आया, ऐड कर दिया, फिर तीसरा मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दिया, फिर चौथा मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दिया, पांचवा मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दिया, समझ रहे हो? सो दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसके ऊपर एक रिएक्शन भी है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखो, द प्रोसेस इन विच द पॉलीमर आर फॉर्म्ड, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे क्या बन रहा है बच्चों? पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द एडिशन और मोनोमर विदाउट लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोनोमर्स का एडिशन हो रहा है, पर एक भी मॉलिक्यूल लॉस नहीं होना चाहिए। जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, उन सारे मॉलिक्यूल्स को आप क्या करोगे? एडिशन करोगे, उसका एडिशन करोगे, उसे ऐड करोगे, समझ रहे हो? सो द प्रोसेस ऑफ विच इन विच द पॉलीमर आर फॉर्म बाय द एडिशन और मोनोमर विदाउट एडिशन ऑफ पोलो, ठीक है, यहां पे ऑफ आएगा, एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों अल्काइल ग्रुप ऑन विनाइल कंपाउंड। अब इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, इसका पूरा रिएक्शन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी टेंशन मतलब पूरा बताता हूं कि चेन इनिशिएशन कैसे होगा, फिर चेन इलॉन्गेशन कैसे होगा, फिर चेन का टर्मिनेशन कैसे होगा, उसका एक एग्जांपल है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। सही है, ठीक है, टेंशन मत लो। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है बच्चों? कुछ भी नहीं होता। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि आपके मोनोमर्स को ऐड कर करके एक लंबी सी चेन बनाई जा रही है, जिसे हम लोग पॉलीमर कह रहे हैं। जो भी आपका पॉलीमर हो सकता है, कोई भी पॉलीमर हो सकता है, ठीक है, जहां पर एक भी मोनोमर का लॉस नहीं होना चाहिए, एक भी मोनोमर आपका लॉस नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट क्या है बच्चों? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या फिर इसी को ही स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने पूरा नहीं लिखा, पर आप लिख सकते हो, सेम सेम चीज है, ये सेम चीज है बच्चों, ऊपर वाला ही। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, अब इसमें क्या होगा? इसमें भी एडिशन होगा, इसमें भी एडिशन होगा बच्चों, पर यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स लॉस्ट हो जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को ऐड नहीं किया जाता। देखो क्या लिखा है इसने, देखो क्या लिखा है इसने, द प्रोसेस इन विच पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, एक प्रोसेस है जहां पे क्या हो रहा है? पॉलीमर फॉर्म हो रहा है। सिमिलर से ही डेफिनेशन है बच्चों, बाय जॉइनिंग ऑफ मोनोमर टुगेदर, ठीक है, यहां पे भी वही था, बाय एडिशन ऑफ मोनोमर, बाय जॉइनिंग ऑफ मोनोमर। बट यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का लॉस हो जाता है। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बच्चों? वो वाटर एक सेकेंड, वाटर हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, NH3 यानी अमोनिया हो सकता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है, ये मॉलिक्यूल गायब हो जाते हैं, ये मॉलिक्यूल निकल जाते हैं उस पॉलीमर से, ठीक है। आर कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, कंडेंसेशन आगे लिख लेना, पॉलीमराइजेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? टायरिलीन,
इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? टायरेलिन, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है, सारे के सारे मॉलिक्यूल विदाउट एनी लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता ड्यूरिंग एडिशन ऑफ मोनोमर्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कुछ मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं? पानी हो सकता है, मीथेनॉल हो सकता है, HCl हो सकता है, और NH3 यानी अमोनिया हो सकता है। सही है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। थर्ड टाइप एंड लास्ट टाइप बच्चों क्या है? रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ऐसे पॉलीमराइजेशन बच्चों जहां पे एक रिंग कंपाउंड क्या होता है? ओपन हो जाता है। एक रिंग कंपाउंड क्या हो जाता है बच्चों? ओपन हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। क्लियर है? ठीक है। क्या लिखा है बच्चों? देखो, नाम से हमको सब कुछ समझ में आ गया। द प्रोसेस इन विच पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय ओपनिंग ऑफ अ रिंग चेन कंपाउंड। मतलब एक ऐसा रिंग चेन कंपाउंड है, उसके ओपन होने की वजह से, उसके ओपन होने से क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। मतलब उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन हो रहा है मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर हो रहा है, और उस फॉर्मेशन के दौरान कोई रिंग वाला कंपाउंड ओपन हो रहा है। समझ में आई बात? तो यही भी यहां पे भी वही लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय ओपनिंग ऑफ अ रिंग चेन कंपाउंड आर कॉल्ड एज रिंग ओपन पॉलीमराइजेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? लैक्टोन्स। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? लैक्टोन्स। तो ये एग्जांपल्स थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो, डेफिनेशन तो ध्यान में रख लेते हैं बच्चे, डेफिनेशन याद कर लेते हैं, ठीक है। नाम से डेफिनेशन याद हो जाती है। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन है तो नाम से याद हो जाएगा कि भैया ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच द आफ्टर एडिशन ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, मोनोमर्स टेक्स प्लेस, और यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता, नो लॉस मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखो कंडेंसेशन में, तो कंडेंस हो रहा है, छोटा हो रहा है, एकदम कंडेंस किया जा रहा है, उसके वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स को हमें निकालना पड़ता है, लॉस करना पड़ता है, जैसे पानी हो गया, मिथेनॉल हो गया, HCl हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं। और रिंग चेन वाले पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है बच्चों? ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन एक रिंग कंपाउंड ओपन अप हो जाता है, जिसकी वजह से एक पॉलीमर फॉर्म होता है, ठीक है। पर आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है? टायरेलिन एग्जाम्पल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है बच्चों? अल्काइल ग्रुप ऑफ विनाइल। अब इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा रिएक्शन दिखाता हूं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा रिएक्शन बच्चों आपके बुक में दिया हुआ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन के ऊपर, एडिशन पॉलीमराइजेशन के ऊपर बच्चों एक छोटा सा कंपाउंड आपको दिया गया है। क्या बोला है भाई? उन्होंने बोला है कि सर हमारे पास एक परऑक्साइड है। ध्यान से देखो, देखो हमको एक मैकेनिज्म परफॉर्म करना है, अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर हमको एक मैकेनिज्म परफॉर्म करना है, और वो मैकेनिज्म किस पे बेस्ड होगा पता है? किस पे बेस्ड होगा? रेडिकल पे बेस्ड होगा। रेडिकल मैकेनिज्म हमें करना है। व्हाट इज मीन बाय रेडिकल सर? व्हाट इज मीन बाय रेडिकल? देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको एक चीज पहले समझाता हूं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास एक कंपाउंड है H और Cl। मान लो बच्चों आपके पास एक कंपाउंड है H और Cl। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपके पास एक कंपाउंड है H और Cl। नाउ वी नो दिस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो क्लोरीन है ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज लगेगा, इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज लगेगा। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये बंदा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, जिसकी वजह से जो इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बच्चों, अब जब बॉन्ड बना है तो दो इलेक्ट्रॉन से बना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस भाई साहब की तरफ शिफ्ट होके रहेंगे। और जब भी ये बॉन्ड टूटेगा, जब भी बच्चों ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पे कंपाउंड कैसे बनेंगे? H प्लस और Cl माइनस। मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे बच्चों? क्लोरीन के पास चले जाएंगे। किसके पास चले जाएंगे? क्लोरीन के पास। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? क्लोरीन के पास चले जाएंगे। वाई? क्यों जा रहे हैं सर? बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, जिसकी वजह से क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाता है, इसलिए ऐसा कंपाउंड बनता है Cl माइनस और H प्लस। लेकिन क्या हो अगर दोनों कंपाउंड सेम हो? जैसे मान लो मैंने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनता है, पर फॉर एन एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दिया, या फिर
चलो अगर आपको नहीं बिलीव होगा तो चलो मैंने क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड बना दिया। Cl2 तो सुना है ना आपने, Cl2 नाम सुना है, Cl2, तो दैट इज नथिंग बट अ क्लोरीन एंड क्लोरीन बॉन्ड। अब इसके बीच में भी क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सही बात है, दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है ना, एक बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, एक बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है बच्चों। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये और ये क्या बना हुआ है आपका, बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड को अगर मुझे तोड़ना है, मान लो इसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज दे दिया एच न्यू, कुछ इसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया एच न्यू, और जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो होगा क्या, होता यह है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, और आप हमेशा इसको हाफ एरो से दिखाओगे। जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना बच्चों, तो उसे आप हमेशा हाफ एरो से दिखाओगे। कौन से एरो से, देखो दिख रहा है ये, दिस इज हाफ एरो, समझ रहे हो, दिस इज हाफ एरो, क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, Cl Cl, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले के पास, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है क्या, नहीं, दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो ये जो कंपाउंड है ना, इसको मैं क्या कहूंगा कि इस क्लोरीन के पास एक फ्री रेडिकल आ गया है, इस क्लोरीन के पास बच्चों क्या आ गया है, एक फ्री रेडिकल आ गया है। दिस फ्री रेडिकल इज नथिंग बट अ फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस फ्री रेडिकल इज नथिंग बट अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब भी बॉन्ड टूटेगा, जब भी बॉन्ड टूटेगा विद द हेल्प ऑफ एच न्यू, लाइट की एनर्जी से, तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कंपाउंड पे, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कंपाउंड पे शिफ्ट होगा बच्चों, ठीक है, और कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स यहां पे फॉर्म हो जाते हैं। अगेन ये फ्री रेडिकल्स वापस बॉन्ड बना सकते हैं कैसे, जैसे मान लो Cl और Cl है, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है, क्या होगा, कुछ नहीं, ये यहाँ पे ये हाफ, हमेशा हाफ एरो बनाना है, तो यहाँ पे Cl Cl, मतलब फ्री रेडिकल वापस साथ में आके क्या कर सकते हैं बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ फ्री रेडिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो इसी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, इसी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बच्चों हमें ये चीज सीखनी है कि आखिरकार एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो आर यू रेडी, बताओ मुझे, आर यू रेडी, क्या आप रेडी हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन सीखने के लिए विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, इसको मिटा दो क्या, बताओ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो प्लीज, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज बच्चों इसको नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, कर लिया, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ओके, आई जस्ट वांट टू रब इट कि मुझे जगह चाहिए, ओके। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बच्चों मुझे परफॉर्म करना है, मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैंने लिया परऑक्साइड, कैसा दिखता है मेरा परऑक्साइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ आर, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ और आर, दिस कंपाउंड इज नथिंग बट अ परऑक्साइड, ठीक है, दिस कंपाउंड इज नथिंग बट अ परऑक्साइड, इसे आप क्या कह सकते हो, दिस इज अ पेरोक्साइड, यहां पे लिख दे, यहां लिख दे बच्चों। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो, होगा क्या, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना है, किसके किसके बीच में होता है, सेम कंपाउंड के बीच में होता है, मोस्टली सेम कंपाउंड्स के बीच में बच्चों। अगर कार्बन है तो कार्बन 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 का बॉन्ड रहेगा, वो टूटेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन पे बन सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास ही चला जाएगा, तो यहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। फ्री रेडिकल कहां कहां बनेगा बच्चों, इस वाले पोजीशन पे बनेगा और इस वाले पोजीशन पे बनेगा, बिकॉज आर इज योर अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, कार्बन, तो यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, और यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन है, मतलब ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है। मतलब जहां पे सेम कंपाउंड हो, जहां पे दोनों क्या हो, सेम कंपाउंड हो या फिर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कंपाउंड हो, वहीं पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, वहीं पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन बच्चों, ठीक है। तो मैंने मान लो इस पे लगा दिया एच न्यू,
क्या लगा दिया बच्चों मैंने इसके ऊपर, HNO। तो क्या क्या फॉर्म होगा बच्चों, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ। एक चला गया इसके पास, एक चला गया इसके पास, अच्छा तीन, अच्छा मैंने स्टेप का नाम लिखना भूल गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टेप का नाम नहीं लिखा मैंने। दिस इज स्टेप 1, जिसको हम लोग कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएशन स्टेप, सही है ना, लेट मी चेक, चेन इनिशिएशन स्टेप, यस, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। दिस इज स्टेप नंबर 1, कहाँ लिखे, यहां लिख दूं, यहां लिख दूं बच्चों, स्टेप 1 क्या है, ये कौन सा स्टेप है, चेन इनिशिएशन स्टेप, मतलब अब यहां से चेन आपकी शुरुआत हो रही है, ठीक है, पॉलीमर बनाने की शुरुआत हो रही है, पॉलीमर का फॉर्मेशन करने की बच्चों क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया। कैसे होगा, इसका इसका टूटेगा बॉन्ड, यहां बॉन्ड टूटेगा, हाफ एरो दिखाना है, और कहां टूटेगा, यहां टूटेगा, हाफ एरो दिखाना है, सही है। कैसा बॉन्ड बनेगा, देखो कैसे कैसे कंपाउंड बनेंगे, 2 R बनेगा सबसे पहले, तो ये आपका एक R प्लस ये आपका एक R, सही है, ये देखो ना, ये बनेगा, तो एक R निकल गया, ये बनेगा तो एक R निकल गया, और दोनों R के ऊपर क्या है बच्चों, फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, इजी, ओके। फिर क्या बनेगा बच्चों, देखो इसके ऊपर भी एक फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल आएगा, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, सही बात है। इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल आया, इस ऑक्सीजन के ऊपर एक फ्री रेडिकल आया। सिमिलरली एक और ऐसा कंपाउंड बनेगा इसके साथ, तो यहां पे भी क्या आएगा, O C डबल बॉन्ड O, यहां पे एक फ्री रेडिकल बना और यहां पे एक फ्री रेडिकल बना। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ मेरे को, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। फ्री रेडिकल किसके किसके बीच में बनता है बच्चों, सेम कंपाउंड्स के बीच में बन रहा है, बिकॉज दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसके इसके बीच में बनेगा, तो यहाँ पे R एक फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी इसके इसके बीच में बनेगा, तो R एक फ्री रेडिकल बनेगा। सिमिलरली इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल, इस ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल, देखो ना, कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर। सिमिलरली देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल बनेगा। सही बात है, सही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक और चीज हो सकता है, देखो बच्चों, ये ध्यान से देखो, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, मतलब देखो ये दोनों फ्री रेडिकल है, ये दोनों फ्री रेडिकल साथ में आके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो ये भी फ्री रेडिकल यहाँ पे आके, ये भी फ्री रेडिकल यहाँ पे आके क्या बना लेंगे बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप कह सकते हो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चेन इनिशिएशन स्टेप है, और इसके अंदर ये पहला चीज मैंने सिखाया तुम लोग को, सही है, कि यहाँ पे R और R बन गया। ये है बच्चों आपका अल्काइल ग्रुप, जिस अल्काइल ग्रुप की पहले बात हुई थी, ये है वो अल्काइल ग्रुप जिस अल्काइल ग्रुप की यहाँ पे बात हुई थी, दैट इज अल्काइल ग्रुप ऑन विनाइल कंपाउंड। अब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों विनाइल कंपाउंड, ठीक है। अब हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, विनाइल कंपाउंड, ठीक है, ओके, करते हैं ड्रॉ, करते हैं ड्रॉ, कोई बात नहीं। क्या होता है विनाइल कंपाउंड, जैसे मान लो ये आपका R है, वो वाला R एक मैंने ले लिया, इसके ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल है, और साथ में मैंने बना लिया बच्चों एक विनाइल कंपाउंड। कैसा दिखता है विनाइल कंपाउंड, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे एक Y, कोई भी कंपाउंड अटैच हो सकता है, कोई भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है। उसकी हम लोग को नहीं फर्क पड़ता, बाहर में जाए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है, पर हमें इसके ऊपर फोकस करना है। दिस इज नथिंग बट योर विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, ठीक है, और ये आपका अल्काइल ग्रुप है। सही बात है, सही बात है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी मान लो मैं HNO डाल दूं, यहाँ पे भी HNO डाल दूं, HNO मतलब सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल जनरली बनते हैं। तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल बन सकता है, मैं कह सकता हूँ। सही बात है, मतलब ये ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा, ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा, ऐसा क्या, ऐसा लिख सकते हो आप, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से बच्चों, और एक फ्री रेडिकल इसकी तरफ, एक फ्री रेडिकल इसकी तरफ, और एक फ्री रेडिकल इस वाले कार्बन पे लग जाएगा। सही है, तो कैसा दिखेगा ये, कैसा दिखेगा बच्चों, ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आ गया और इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आ गया और इस वाले कंपाउंड के ऊपर एक फ्री रेडिकल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला फ्री रेडिकल यहां पे आएगा, ये वाला फ्री रेडिकल यहां पे आएगा,
और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा बच्चों, आर, ये वाला आर, ये एक बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड किसकी वजह से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से है, एक यहां से है और एक यहां से है। यहां पे लगा CH2, सही है, और यहां पे लगा हुआ है एक CH, और यहां पे एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये इसके ऊपर क्या है बच्चों, एक फ्री रेडिकल। इसके ऊपर बच्चों क्या है, एक फ्री रेडिकल। समझ में आ गया। दिस इज स्टेप नंबर 1 विच इज कॉल्ड एज चेन इनिशिएशन स्टेप। मतलब यहां से बच्चों आपकी चेन इनिशिएट हुई, यहां से आपका चेन इनिशिएट हुआ, मतलब आपका पहला स्टेप, पहला स्ट्रक्चर बना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसे आप कहते हैं चेन इलॉन्गेशन स्टेप। अगला जो स्टेप आता है स्टेप नंबर 2, उसे आप कहते हैं चेन इलॉन्गेशन स्टेप। अब ये स्टेप सबसे बड़ा स्टेप होता है। यहां पे कितने भी अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं, मतलब कितना भी लंबा स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। जो हमने अभी बनाया है उसको यहां पे लिख लेते। क्या बनाया भाई हमने, हमने बनाया है R CH2 CH, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल, ठीक है, और यहां से एक Y ग्रुप, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे वापस बच्चों एक और विनाइल ग्रुप के साथ। तो CH2 CH और यहां पे एक Y, सही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, आपको पता है विनाइल ग्रुप में यहाँ डबल बॉन्ड होता है, पर वो डबल बॉन्ड कट जाएगा, टूट जाएगा, और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, वापस H न्यू, वापस H न्यू, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो कैसा दिखेगा ये दिखेगा R CH2 CH, यहाँ पे आ गया Y, ठीक है, यहाँ पे आ गया Y, ये एक रेडिकल यहाँ आया, एक रेडिकल यहाँ आया, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बना, वापस CH2 इसका CH, और यहाँ पे आ गया Y, और इसके ऊपर बच्चों क्या है, एक फ्री रेडिकल। अब ये रिएक्शन कंटिन्यू चलेगा, ये रिएक्शन बच्चों सेम स्टेप में, वापस इसके ऊपर ये वाला कंपाउंड आएगा, जितने बार आप करना चाहो कर सकते हो, यही सेम रिएक्शन चलता रहता है। वापस बच्चों यहाँ पे एक विनाइल कंपाउंड आएगा, वापस इसके साथ ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, वापस एक बॉन्ड बना के ऐसे चेन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, चेन बढ़ती ही चली जाएगी। इसीलिए स्टेप को हम लोग बोलते हैं बच्चों चेन इलॉन्गेशन स्टेप। इसीलिए स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, चेन इलॉन्गेशन स्टेप। समझ में आया। इसीलिए बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन इलॉन्गेशन स्टेप। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, लास्ट स्टेप क्या होता है। अब मान लो चेन आपकी बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी हो गई, तो लास्ट स्टेप होता है बच्चों स्टेप नंबर 3, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या होता है आपका, स्टेप नंबर 3, दैट इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। यहां पे आपकी चेन क्या होगी, टर्मिनेट होगी। अब देखो ऐसी थोड़ी कि बनते चले जाए, बनते चले जाए, यहां से मुंबई से चालू किया अमेरिका तक बनती चली गई, नहीं, चेन वैसे नहीं बनेगी। चेन एक टाइम पे बंद भी होनी चाहिए बच्चों। तो कैसे बंद होगी, एक्चुअली में इसी के 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इस बार हम लोग विनाइल नहीं लेंगे, यही वाला 2 मॉलिक्यूल लिख लेंगे, ठीक है। तो कैसा दिखता है वाला मॉलिक्यूल, देखो कैसा दिखता है वाला मॉलिक्यूल, R CH2 CH, यहाँ पे नीचे Y, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों CH2, यहाँ पे CH, और इसके नीचे Y, और यहाँ पे क्या आ गया, एक फ्री रेडिकल। रुको, इस फ्री रेडिकल को मैं व्हाइट कलर से बनाता हूँ, ठीक है। सेम इसको हम लोग ऐड करेंगे किसके साथ, ऐसे ही एक मॉलिक्यूल से, पर उसको हम लोग उल्टा लिखेंगे, रिवर्स में लिखेंगे। कैसा दिखेगा वो देखो, रिवर्स में लिख रहे हैं, बस सेम मॉलिक्यूल है, CH, यहाँ पे Y, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे Y, CH2, और ये यहाँ पे R। क्लियर है, सेम मॉलिक्यूल है बच्चों ये भी, पर इसको मैंने उल्टा लिख दिया है। और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, एक फ्री रेडिकल आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, एक फ्री रेडिकल आ गया। कैसे प्रोसीड करेगी ये रिएक्शन बच्चों, ये यहाँ पे आ जाएगा एक बॉन्ड, ये यहाँ पे आ जाएगा एक बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बच्चों, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और कैसा दिखेगा, ये जगह नहीं है, नीचे बना देता हूँ छोटा सा। कैसा दिखेगा बच्चों, ये R CH2 CH, यहाँ पे Y, फिर CH2 CH, नीचे Y, फिर CH2, फिर CH, नीचे Y, फिर CH2, ठीक है,
फिर CH, नीचे Y, और फिर CH2 और R। ये पूरा कंपाउंड बच्चों बनेगा। और अगर आप फाइनल कंपाउंड में देखो तो यहाँ पे कोई भी रेडिकल फॉर्म नहीं होता। तो जैसे ही रेडिकल आपके खत्म हो गए, आपका चेन फॉर्म होना बंद हो गया, एंड दिस विल बिकम योर पॉलीमर। ये बच्चों क्या कहलाएगा? आपका पॉलीमर कहलाएगा। ये पूरा बच्चों क्या कहलाएगा? आपका पॉलीमर कहलाएगा। अब ये मैंने छोटा सा दिखाया है, ये मैंने सिर्फ छोटा सा दिखाया, मतलब मैंने सिर्फ एक स्टेप किया है। ऐसे एक स्टेप नहीं होता, ऐसे हजारों लाखों स्टेप होते हैं, समझ रहे हो? मतलब वो हजारों लाखों स्टेप कहाँ पे होते हैं? चेन इलॉन्गेशन में। चेन इलॉन्गेशन सबसे बड़ा स्टेप यही होता है। ऐसे एक मॉलिक्यूल है, फिर ऐसे एक और मॉलिक्यूल है, ऐसे जुड़ते 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 मैं लिखते खत्म हो जाऊंगा, मेरा बोर्ड का बैटरी खत्म हो जाएगा, पर ये चेन इनिशिएशन ये स्टेप का मॉलिक्यूल्स खत्म नहीं होंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल रहेंगे। क्लियर है? एंड एट द लास्ट ये आपका टर्मिनेशन हो जाता है कुछ इस प्रकार में। सेम मॉलिक्यूल दो बार आ जाएंगे, सेम मॉलिक्यूल दो बार आ जाएंगे, दोनों का रेडिए अपना जो क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल है वो साथ में आएगा बच्चों, यहाँ पे बीच में बॉन्ड बन जाएगा और कुछ ऐसा सा कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, शुरू से स्क्रीनशॉट ले लो। ये फर्स्ट स्टेप था, फ्रॉम स्टेप नंबर 1 इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ले लिया स्क्रीनशॉट? ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत मेहनत की समझाने में। डन है? वेरी गुड। आगे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्टेप नंबर 2 है ये, यहाँ पे 2 लिखो, स्टेप नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलेगा? आगे चले, अगले वाले क्लासिफिकेशन पे चले, अगले वाले क्लासिफिकेशन पे चले बच्चों। चलो, अगला क्लासिफिकेशन क्या है? अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब क्या? आपस में कैसा अट्रैक्शन है, किस तरीके का। ठीक है, कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, कहां पे फोर्स ज्यादा है, कहां पे फोर्स कम है, उसके बेसिस पे बच्चों हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। 4 टोटल हैं क्लासिफिकेशन, 4 टोटल क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सा? सबसे पहला है बच्चों इलास्टियोमर। इलास्टियोमर है, इलास्टो क्या है? हाँ, इलास्टोमर, सही बात है, इलास्टोमर। ठीक है, सबसे पहला इलास्टोमर, टेंशन मतलब एक एक करके सबको सीखेंगे। अगला है नेक्स्ट फाइबर्स। फिर थर्ड है थर्मोप्लास्टिक। थर्ड क्या है बच्चों? थर्मोप्लास्टिक। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज थर्मोसेटिंग। सब क्या गया? पॉलीमर पॉलीमर लगा दो, तो इलास्टोमर पॉलीमर, फाइबर्स पॉलीमर, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये टोटल 4 टाइप से बच्चों आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली बात इसे मार्क करके रखो बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, स्पेशली थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर बच्चों आपको अच्छे से स्टडी करना है, जितनी भी मैं चीजें बताऊंगा उतना ही पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, टेंशन मत लो। ठीक है, चलेगा? कितना समय हुआ है? ओके, 33 मिनट हो गए बच्चों। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके डिटेल डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे अगले वीडियो से। ठीक है, देखो मैं यही चाहता हूं बच्चों, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। मुझे भी पता है एक एक दो दो डेढ़ घंटे के वीडियोस देखकर बच्चे डर जाते हैं, सर इतना क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो बच्चों छोटे छोटे वीडियोस ही बनाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, और मैं चाहूँगा ही जितना छोटा वीडियो बने। मैंने सोचा था कि सारे क्लासिफिकेशन आज हम लोग कवर कर लेंगे, पर नहीं कवर हो पाया, कोई बात नहीं बच्चों, अगले वाले लेक्चर में हम लोग चीज़ों को कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ एक और एक ये शुरू कर देंगे हम लोग, पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन तो हो गए, पॉलीमर्स के स्पेसिफिक डिटेल्स हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, उसके स्ट्रक्चर, उसके
प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके यूजेस तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है, तो वो तो आप पढ़ लेना, और उसके स्ट्रक्चर कैसे याद रखने हैं, उसके प्रिपरेशन कैसे करने हैं, वो सारी बातें हम लोग अगले वाले लेक्चर से शुरू कर देंगे। साथ ही साथ जितने क्लासिफिकेशन बचे हैं उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, चलेगा, ठीक है। सो जितनी बातें मैंने अभी आप तक कही है, अभी आप तक पहुंचाई है, उतनी चीज़ें प्लीज़ आप बच्चों नोट करके रख लेना अपने किताब में, सही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर से बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, काफ़ी मार्क्स भी कैरी करता है ये लेसन, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो, चलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।